नमस्कार, मैं अमित यादव। नरेंद्र मोदी के 3 यार ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि अगर किसी राज्य में चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी से पहले ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार एक्शन मोड में आ जाते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने के लिए जांच एजेंसियां अहम भूमिका निभाती हैं। और आज इसी बात को लेकर के विपक्ष ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। आज आप लोग विपक्ष के इस खुलासे को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि कई सारे आरोप ज्ञानेश कुमार पर और ईडी, सीबीआई पर लगते हैं कि ये नरेंद्र मोदी के लिए ही काम करते हैं, नरेंद्र मोदी के लिए ही चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार हैं। ईडी, सीबीआई नरेंद्र मोदी को फायदा दिलाने के लिए ही विपक्षी नेताओं को परेशान करती है। कई सारे आरोप लगे, लेकिन आज एक बार फिर विपक्ष ने बता दिया है कि हाँ, ज्ञानेश कुमार और ईडी, सीबीआई नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। यानी कि खासम खास अगर नरेंद्र मोदी का कोई मित्र है तो वो ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ गई दोस्तों। हम लोगों को पता है कि इस समय बंगाल में चुनाव है और जिस तरीके से चुनाव में जिस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है अधिकारियों के द्वारा, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता होगा। चुनाव शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी ने ईडी को बंगाल भेजा था, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी ने ईडी अधिकारियों को मार भगाकर बंगाल से एकदम खेद दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। एक फेज की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे फेज की वोटिंग बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करके नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं, यानी ईडी, सीबीआई की धौंस दिखाकर ही नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं। चुनाव आयोग के जरिए, ज्ञानेश कुमार के जरिए नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बनाते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी के ये 3 यार है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। एक हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी और जांच एजेंसियों की जो मिली भगत है उस पर बहुत बड़ा यहाँ पर खुलासा किया। दोस्तों देखिए, यहाँ पर खबर साफ लिखा है कि मोदी जी के 3 यार ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के 3 यार हैं, ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार। इन्हीं के जरिए नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं, इन्हीं के जरिए विपक्षी नेताओं को परेशान करते हैं और इन्हीं ईडी, सीबीआई के जरिए विपक्षी नेताओं की जो छवि है उसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह धूमिल करती हैं। तो दोस्तों, क्या ईडी, सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा? क्या ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट लेगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है जांच एजेंसियों का, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपने आड़े हाथों लेना चाहिए। अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक लोकतंत्र की हत्या ऐसे होते रहेगी और लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे बताइए, क्या ईडी, सीबीआई का कंट्रोल और क्या चुनाव आयोग का कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए या फिर नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी के पास ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का कंट्रोल रहेगा तो नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ऐसे ही लोकतंत्र की हत्या आगे करते रहेंगे। तो क्या, फिर से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए या फिर नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि जिस तरीके से धांधली चल रही है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता होगा, एकदम चरम पर धांधली की जाती है। चुनाव में जिस तरीके से धांधली की जाती है, हम लोग कई सारी वीडियो देखे हैं, कई राज्यों को चुनाव को देखा है जहां पर ज्ञानेश कुमार पूरी तरीके से मोदी जी पर मेहरबान है, मोदी की सरकार बनाते हैं। और जब विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया संसद में, तो ओम बिरला ने उसे पास नहीं किया, यानी कि उस पर रोक लगा दी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से नरेंद्र मोदी के इशारे पर सब कुछ नाच रहा है। नरेंद्र मोदी जिसे चाह रहे हैं उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। बस अभी तक अगर कोई बचा है तो वो है अदालत। अदालत अगर बची है तो कहीं ना कहीं अदालत अपनी वजह से बची हुई है। अगर अदालत ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का कंट्रोल अपने पास रखे तो जो ये तानाशाही चल रही है, जिस तरीके से मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, इस पर पूरी तरीके से अंकुश भी लग सकता है। क्योंकि जिस तरीके से तानाशाही चल रही है पूरा देश देख रहा है। कोई मोदी जी के खिलाफ अगर बोलता है तो ये मानकर चलिए कि मोदी जी का सबसे बड़ा वो शत्रु बन गया है।
तो ये मान कर चलिए कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का कंट्रोल अपने हाथों में ले। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।